अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके इंफरटेनमेंट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अनम जावेद। आज हम आपको ऐसी मज़ेदार सी स्टोरी सुनाने वाले हैं, एक ऐसे अजीम शख्स से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बल्कि पाँच पाँच शादियाँ कर रखी हैं। ना सिर्फ के पाँच शादियाँ बल्कि छठी की तलाश में भी हैं। तो भाई इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या ख़ास इनको शादियों में मज़ा आता है और कैसे ये बर्दाश्त कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताएं, अजीम शख्स आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सैयद वामिक हुसैन शाह है। आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। 30 साल के बाद न्यूयॉर्क से आया हूँ। सो मैंने जो है ना न्यूयॉर्क से मेहनत करके 30 साल बाद आया हूँ, तो इधर आके मैंने ये शादी-वादी की है, 5 साल हो गए। तो मेरा बेबी है 4 साल का। तो वामिक, पाँच शादियाँ कैसे अफोर्ड कैसे कर ली? जी, ये किस्मत की बात है और ये जो बीवियाँ हैं ये अल्लाह ही देता है, सुनने में आता है। कभी कोई हमसाया नहीं देता या कोई नेबर नहीं देता कि मेरी बेटी है आप ले लो। ये अल्लाह ही देता है और ये मैं अपने खुशकिस्मती समझूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे वो लोगों को लालच होगा जन्नत-वन्नत में जाने का, हूरें मिलनी है आपको। यकीन मानिए अगर अपने अमाल अच्छे रखें और नमाज की पाबंदी रखें, तो मैंने अमेरिका में 30 साल गुज़ारे, मैंने उधर भी नमाज रोज़ा नहीं छोड़ता था। ये शादियाँ मेरा एक डिफरेंट पार्ट है विच इज़ आई डोंट नो व्हाट्स अ क्रेज़ी और इज़ माय लक एंड इन माय हैंड। नहीं, शौक है आपको करने का या मतलब सोचा था बचपन में ही? नहीं, बचपन में बड़े होके क्या बनेंगे? मैं ज़्यादा शादियाँ करूँगा। अब मैंने एक शादी तो पाकिस्तान में की 92 में, आज से 30-32 साल पहले। तो वो फिर उसके बाद मैं अमेरिका चला गया, उधर 98 में शादी की मैंने। तो मेरा एक बेबी है 24 साल का और डॉटर। 24 साल का बेबी? मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस 24 साल की मेरे लिए तो बेबी है। उसका नाम भी मैंने बेबी बोलता उसको। तो 24 साल की है, तो अभी 98 से शादी की, 2008 में डिवोर्स हो गया 10 साल के बाद। फिर उसके बाद एक कराची की खातून थी, उनसे शादी की। फिर एक पिंडी की थी, उससे शादी की। तो बस उनके मसले उधर, क्योंकि मैंने 3-4 शादियां अमेरिका में ही की, एक गोरी से की और 3 पाकिस्तानी से की। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो तो उन पाकिस्तानी ख़वातीन को वहाँ पे कैसे लेके जाते थे? लेके नहीं जाता, उधर भी मिल जाती हैं। अच्छा। उधर भी मिल जाती हैं, एक को तो लेके गया था लेकिन बाकी 2 उधर की थे, उधर भी मिल जाती है। पाकिस्तानी कम्युनिटी है हमारी और मेरे पास थोड़ा फाइनेंशियली अच्छा था। आई मीन 30 साल रहे तो एक मुल्क में आप अच्छा सेटअप बना लेते हैं। मेरे पास गाड़ी वाड़ी ऐसी चीज़ें अच्छी होती हैं। आई मीन कि मैंने 2-3 गोरियों के रिश्ते ठुकराए भी इसलिए कि वो बेबी बनाना नहीं चाहती। तो मैंने उनसे बोला कि अगर अब मेरा एक बेबी है तो अब मैं शादी करूँगा तो बेबी के लिए वो। आप मुझे सॉरी बात काट रही हूँ, 24 साल का बेबी है आपका, कौन सी वाली वाइफ से है? वो अमेरिकन से है, गोरी से है। अच्छा ठीक है। नेशनैलिटी थी आपके पास? जी, नेशनैलिटी का भी चक्कर सारा कुछ कंप्लीट था, लेकिन ये शादियों वाला जो सिस्टम है ये अल्लाह की तरफ से ही है। और कुछ मुझे शौक़ भी होगा, आखिर मेरे शौक़ के बगैर तो कोई काम नहीं होता। अभी अल्लाह ताला ने मेरे को ये बीवी भी दी है और बेबी भी दिया इतना खूबसूरत, लेकिन मैंने इससे पूछा कि एक और कर लूँ तो उन इसको पता है कि आपने पहले 4 की हुई हैं तो 5वीं मैं हूँ, तो आप छठी भी कर लें। ऊपर से तो मुझे कहती रहती है, अब अंदर से इसका क्या मसला है ये मेरे को नहीं पता। तो अगर मिल गया कोई अच्छा इसके जैसा। अच्छा, मैंने रिश्ते कराने वाली को बोला कि आप जो रिश्ता करवाएँगी कैसा करवाएँगी? कहने लगे आपको कैसा चाहिए? मैंने इसकी फ़ोटो और अपनी फ़ोटो शेयर की उसके साथ। उसने मेरा नंबर ही डिलीट कर दिया। रख रख तेरी माँ की रख। वो बोली कि ना ऐसा मैंने रिश्ता कभी करवाया है और ना ही मेरे पास है इतना छोटी उम्र का रिश्ता आपके लिए, तो इसलिए सॉरी। उसने मेरा नंबर डिलीट कर दिया और मुझे पैसे वापस कर दिए। तो ये मेरे साइड पे प्यारी सी खातून बैठी हुई हैं, ये आपकी कौन से नंबर वाली बीवी हैं और कैसे मिली ये आप? 5वीं है, ये 5वें नंबर वाली है। मजा आया। इनकी स्टोरी सुनाएं, कैसे मुलाकात हुई है और इनकी एज में काफ़ी फ़र्क लग रहा है आप दोनों 30 की। साल का फ़र्क है हमारा आपस में। 30 साल का फ़र्क? मैंने जब शादी किया तब मैं 50 का था, तब 5 साल हो गए शादी को, तब ये 20 की थी। तो हमारा फ़र्क तो 30 साल का था। कैसे पटा ली इतनी खूबसूरत 20 साल की बच्ची? मैंने नहीं पटाई, मैंने माँ-बाप का अच्छा करता धरता बच्चा था, तो माँ बाप की दुआओं का सिला है। का सिला है।
जैसे एक प्रोग्राम में किसी ने मुझसे पूछा कि आप चिड़ियों को स्टिंग डालते हैं या बाज़ों को कोक पिलाते हैं जो आपको इतने रिश्ते मिल जाते हैं। मैंने कहा यकीन मानो मुझे खुद नहीं। कौवों को कुछ खिलाते हैं कि वो दुआ दे के जाए? अच्छा, चारा चारा वारा मैं डालता हूँ, सॉफ्ट पर्सन हूँ, नमाजी भी हूँ, रोज़गार भी हूँ मैंने। तो ये मेरे एक हॉबी समझ लिए। अभी मैं खुद परेशान हूँ कि या अल्लाह, अब लोगों ने पूछा कि यार इससे बढ़ के आप क्या चाहते हो। मैंने कहा यार मुझे खुद समझ नहीं आती, अभी भी दिल करता है कि एक शादी और कर लूँ। तो या अल्लाह मैं खुद परेशान। खर्चे कहाँ से पूरे करते हैं? एक नहीं आजकल संभाली जाती। अभी इस टाइम लाइफ में मेरे पास 2 ही हैं, 3 को मैंने डिवोर्स कर दिया क्योंकि कोई सुन के यही ना बोले ये तो हद ही क्रॉस कर दी। तो 3 डिवोर्स में है, तो 2 लाइव है, एक न्यूयॉर्क में है अभी, तो एक ये है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो अगर तीसरी हो जाएगी तो मेरे ख्याल में I'm लीगल इन आल्सो इन रिलीजन के मज़हब में मैं लीगली रहेगा। मैं साथ साथ छोड़ता जाता हूँ ना, वो जो बात उठाए तो बहाना ढूंढा तो छोड़ दिया। अच्छा, एक जोड़ी नहीं कर ली, एक जोड़ी। तो और क्या, मैं डरता नहीं शादी से। अगर मेरे को कोई तंग करे तो मैं कहता हूँ अच्छा भाई जाओ, तुम्हारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तुम अच्छा नहीं चलते तो मैं किसी और को ढूंढ लूँगा, आप किसी और को ढूंढ लो, और मैं ढूंढ भी लेता हूँ। सुन रही हैं आप क्या कह रहे हैं? जी जी, डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं आपको कि ज़रा सी लड़ाई हुई ना तो नहीं ढूंढ लेंगे। नहीं, मुझसे बहुत प्यार करता है ये। शादी करते हुए आपको शर्म नहीं आई इनसे? नहीं। तो आपको क्या खूबियाँ पसंद आई, नज़र आई इनमें कि आपने कहा चलो जी शादी कर लेते हैं, वो भी 5वीं शादी? हाँ, क्या बोलूँ मोमिक। अच्छा बताइएगा कि 4 शादियाँ पहले कर चुके हैं और अब 5वीं आपसे की थी, तो कैसे इंटरेस्टिंग, कैसे आपने इनको हाँ की? मेरी मॉम ने करवाया था और रिश्ते कराने वाले ने करवाया था। ये रिश्ता ना अरेंज मैरिज है हमारी, लव मैरिज नहीं है। और शादी जब हुई तो उसके बाद लव हो गया। अच्छा जी, बताएं कि 4 शादियाँ मॉमिंग ने पहले कर रखी हैं और 5वीं आपसे इतनी हसीन बीवी उन्होंने कहाँ से ढूंढ ली? ये रिश्ते कराने वाले ने करवाया अच्छा। और मॉम ने देखा, उसके बाद फिर शादी हो गई हमारी। अच्छा, शादी से पहले आपने इनको देखा था कि एकदम शादी वाले दिन देख के डरी थी? नहीं, इनकी पिक्चर्स वगैरह देखी थी। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई पहले? मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, तो क्या पसंद है आपको इनमें? एज अ हस्बैंड क्या पसंद करती हैं? ये बहुत ही अच्छे हैं कि मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी हर बात का, हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। हर बात मानते हैं, हम्म, यानी कि फुल नीचे लगे हुए हैं। जी। अच्छा, मामिक ने बताया आप इनसे 30 साल छोटी हैं, तो इस उम्र में तो लड़कियों के बड़े आइडियल्स होते हैं कि नहीं जी ये फलाना लड़का हो, खूबसूरत हो, गाड़ी पैसा ये वो, तो ऐसा आपने कुछ नहीं देखा इनमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा। बस ये है कि अम्मी ने कहा कि करो, अच्छी किस्मत की बात है, ये बहुत अच्छे हैं, तो बस हो गई शादी, किस्मत की बात थी ना। लेकिन अमेरिकन होल्डर तो थे ना वो, आपने कहा कि नहीं जी मैं भी अमेरिका जाऊंगी, ऐसा कुछ सोचा था? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा, मगर ये है कि इंशाल्लाह हम जाएंगे ज़रूर अमेरिका। तो अमेरिका कैसे जाएंगी? वो तो कह रहे हैं मैं छठी करने वाला हूँ, तो वो उसको लेके आपको इधर छोड़ के फिर क्या करेंगे? नहीं, मुझे नहीं छोड़ सकते, उसको ज़रूर छोड़ सकते हैं। नहीं, तो आप राजी हैं मतलब छठी करवाने पे? हाँ, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इन अल्फाज में करिए, अवामिक से पूछते हैं कि कैसे, मतलब आप तो बड़े हंसमुख से हैं, जॉली टाइप हैं, बीवी आपकी शर्मीली सी हैं। शर्मीली नहीं है, शी हैव गिवन 2 इंटरव्यू बिफोर, देयर वाज नथिंग, आई डोंट नो आज उसने क्या खा लिया है और क्या मसला है उसको। तो जॉली, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप बतौले नहीं हैं, बातें करनी आपको नहीं आते, तो आप 5 शादियाँ कैसे करेंगे? कोई बुत से शादी थोड़ी करता है। आखिर मेरे को रोमांटिक लैंग्वेज आती है, तो सबसे पहले मैंने अमेरिका में जब शादी की तो वहाँ की लैंग्वेज मैंने सीखी। मैंने कितने साल टीवी देखता रहा जाके कि मैं सीख सकूं कि व्हाट दे से टू बिटवीन द लव, कि लव में क्या बोलते एक दूसरे को। तो तब मैंने गोरी की शादी कर ली फिर थोड़े साल बाद। मतलब आपने शादी करने के लिए इंग्लिश सीखी? आमिर, मैं जब यहाँ से गया था तो मैं यंग था, 18 ईयर ओल्ड था, तो आई हैव टू लिव माई लाइफ ओवर देयर। मैं अब लाइफ कैसे गुजार सकता था बीवी के बगैर। तो जब आप यहाँ से गए थे आपने पहले शादी कर रखी थी? अजी एक शादी कर रखी थी यहाँ पे ही, मैं उसको लेके नहीं जा सका तो मैंने उसको छोड़ना पड़ा। मेरा ख्याल है आपके वालिदैन को पता था ये बड़ा होके बड़ी ज़्यादा शादियाँ करेगा, तो यहीं से करके भेजे। जब मैंने पहली शादी की ना तो मैं अमेरिका से ही आया था 2 साल बाद,
तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला कि भाई आपका स्टार जो बोलता है आपकी किस्मत में 5 बीवियां हैं। तो मैं उसको बोला बाहर आके डांटा कि यार ये वो अंदर बैठी है, अभी हफ्ता हुआ मेरी शादी को, तुम कैसे कहने लगी ये लिखा है वो कोई जंतरी वगैरह होती है जिसमें स्टार और बुर्ज वगैरह के लिखा होता है। कहने लगी ये लिखा है आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका ये सारा स्टार लिखा है। वो तो सच हो गया, आप तो शॉक्ड हो गए होंगे। वाकई सच हो गया ये, वाकई। तो वो इस वक्त एफएससी की स्टूडेंट थी, आजकल वो लंदन में पढ़ाती है, वो टीचर है। तो ये सच हो गया जो उसने बोला। लेकिन ये सोचे कि 5 शादियां लिखी थी, 6 नहीं लिखी थी, अब छठी का ख्वाब भूल रहे हैं। नहीं लिखी तो नहीं, मैं खुद लिख लूँगा। छठी शादी खुद लिख लेंगे, लेकिन करनी ज़रूर है। यकीन माने कि मेरा दिल खुद मुझे नहीं पता कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, कि मेरी जो मैंने गोरी से शादी की तो वो मेरे को बोली कि आप दूसरी कर लो। मतलब ये गोरी ने आपको बिगाड़ा है, पहले फसाद की जड़ वही निकली है। फिर उसके बाद कराची वाली से शादी की, वो भी बोली आप दूसरी कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। फिर एक और की, वो भी बोली आप एक और कर लो। अब ये बोलती है, ये बोलती है आप भी कर लो। अब मतलब कसूरवार आप नहीं है, आपकी बीवी है, इनको पकड़ना चाहिए। नहीं, इजाज़त मांगता हूँ, कसूरवार नहीं है, इजाज़त मांगता हूँ कि आई कैन डू इट। तो इजाज़त तो नहीं मांगता मैं, इनको बताता हूँ कि आई एम रेडी टू डू द सेकंड मैरिज, तो तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं। ये यकीन माने कि इन द कैमरा नहीं है, ऑन द कैमरा नहीं बता रहा, ये वाकई कभी नहीं रोका मेरे को। और एक रिश्ता तो ये मेरे साथ जाके उनसे मांगती रही कि ये वामिक को पसंद है लड़की तो हमें दे दो। म्यूजिक। इसकी दलेरी थी तो खुद जाके रिश्ता मांग रही थी कि ये गई उनके घर में, 4 दफ़ा गए हम लोग। तो उन्होंने बस एक रट लगा ली, जैसे देसी कल्चर है, मैं खूच सुट दियांगी एनू नहीं देनी। सही कह रहे हैं, ये आप साथ गई थी रिश्ता देखने? हाँ, मैं साथ गई थी। साथ गई थी आपने, खुद जाके अपने शोहर के लिए रिश्ता पेश किया कि इनको लड़की पसंद है, दे दे। हाँ, मैंने नहीं, उन्होंने नहीं दिया, बस मैंने कहा था कि दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं भाई अब ना जाके दिमागों का इलाज विलाज कराओ, कैसे खुद अपने शोहर के लिए रिश्ता लेके आ गई नहीं, हो। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस इन्होंने फेर दी नहीं, ये बात है। अब आगे इरादा है कि आगे भी कोई लड़की देखने जाऊंगी साथ? ये तो वक्त बताएगा। हाँ, बिल्कुल। तो भांजा मेरा वो मेरे को बोला कि अभी मेरे को आए 1.5 साल हुआ था, तो मुझे रास्ते वास्ते यहाँ के नहीं आते, लेकिन कैश मेरे पास आ गया था। तो वो मेरे को 2.5 करोड़ का चूना लगा गया। वो बोलता है कि मैं आपको काम करूँगा, कुछ प्रॉफिट मैं रख लूँगा, कुछ आपको दूँगा। तो मैंने तो जानता नहीं था, मुझे लोगों ने मना भी किया कि इतना बड़ा कैश इसको मत दो। सगे भांजे ने ये किया? सगा भांजा वो तो टूटी चप्पल वप्पल पहन के घूमता था, और लोगों ने बोला कि इसकी हालत नहीं कि ये करोड़ों रुपए के मामले संभाल सके। वो पैसे मेरे से लेके जाके उसने अपने ताए को पकड़ाता रहा, उसका ताया मास्टरमाइंड था पूरा। वो मेरा पैसा 2.5 करोड़ जाके ताए को दे दिया उसने। अब हम लोग परेशान घूम रहे हैं। तो मैं मीडिया वालों से और पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी कुछ हेल्प करे। मैं उसके ख़िलाफ़ पर्चा कटवाने के लिए जाता हूँ। उन दोनों पे 3 लोग हैं, एक सफ़ियान सुबहानी है, कराची का है वो, उसके आप 2 चेक फेंक दिए, 2 एफआईआर उस पर कटी है। सफ़ियान सुबहानी जो कि डीज़ल का काम करता है, कराची में रहता है, तो 2 एफआईआर उसके ख़िलाफ़ कटी है, तो 2 दाऊद के ख़िलाफ़ कटी हैं। अभी तीसरी एफआईआर कटवाने जाता हूँ 2 करोड़ 30 लाख की, तो वो कोई मेरी बात नहीं सुनता। तो मैं मीडिया से और पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी हेल्प करें। तो आप इतने ही मासूम थे, आपने 2.5 करोड़ ही उठा के दे दिया। वो 2-4 लाख की बात हो तो अलग है, लेकिन 2.5 करोड़ एक बड़ी अमाउंट होती है। इन किया था, एतबार किया था, उनकी बहन थी, बहन का बेटा था, तो इसकी वजह से इन्होंने दे दिया। इन्होंने कहा शायद यार ये सच्चा बंदा है, इसने इस करके दे दिया। और अब ये है कि मैं चाहती हूँ कि इनकी मदद करें पुलिस वगैरह, ताकि हमारे। तो आपने भी नहीं रोका? बीवियाँ तो एक मशवरा बंदे बीवियों से करते हैं कि ये काम करूँ या नहीं। मैंने नहीं रोका क्योंकि इनकी बहन थी, उनका बेटा था, तो फिर क्यों रोकना। सच्चा था ये, बहुत ही। वामिक ये बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि आपने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई, तो इस मामले को कोई लेके आगे नहीं बढ़ा? जी 4 करवाई चेकों पे ऊपर, जो बड़ी अमाउंट की है, जिसका मेरे साथ उन्होंने स्टाम्प किया हुआ है। तो मुझे नहीं था पता कि ये जेली स्टाम्प करते हैं, ये क्या करते हैं। तो मैंने जैसा जैसा वो बोलते रहे मैं करता रहा। तो अभी तो ना प्रॉफिट है 3 साल से, और ना ही भांजा कभी दिखा है, और ना ही सफ़ियान सुबहानी कराची का है, डीज़ल का काम करता है, वो कभी दिखा है।
बस समझ ले कि जैसे कोई लूटने के नहीं ले जाते चोर डाकू, ऐसे ही मेरे साथ हुआ। पाकिस्तानी पुलिस से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? अमेरिका की पुलिस तो आएगी नहीं यहाँ पे आपको काउंटर करने। जी क्यों नहीं, हमारे पुलिस में बहुत से नौजवान आजकल सिलेक्टेड हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी मदद करें। वो चोर को पकड़ना पुलिस के लिए मामूली काम है, तो मैं बाहर के मुल्क से आया हूँ, ओवरसीज़ हूँ, तो मेरी मदद करें, मेरे पैसे लेके दें। मैं अपनी पुलिस से और पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम 2-3 लोग हैं घर में, इतना ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं मेरी, तो मेरी मदद करें और उनकी पकड़ाई करवाएं। तो मेरे को रब्ता करके मेरा नंबर लेके तो मुझसे रब्ता करें, तो हमारी मदद करें। तो पुलिस कमिश्नर साहब से, डीआईजी साहब से, जितने भी लोग हैं मेरी हेल्प करें, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। जी 2.5 करोड़ के लुटने का तो एक दुख है ही, उसका ज़ाला तो कर नहीं सकते, ये तो पंजाब पुलिस ही कर सकती है। लेकिन मोहब्बत की दास्तानों में एक दास्तान ये भी लिखी जाएगी कि वामिक और उनकी 5वीं बीवी जो है, इनका नाम तारीख में ज़रूर लिखा जाएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।